हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको आईवीएफ के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, स्पेशली थिन एंडोमेट्रियम मतलब गर्भाशय की झिल्ली का पतला बनना। गर्भाशय की झिल्ली अगर पतली बनती है तो पेशेंट के आईवीएफ में सक्सेस रेट कम हो जाती है। हम जितने भी आईवीएफ यहाँ करते हैं उसमें पहले एश्योर करते हैं कि पेशेंट का जो एंडोमेट्रियम है वो हेल्दी है और उसकी थिकनेस अच्छी है। तो अगर अपन देखें तो एंडोमेट्रियम होता क्या है, तो ये गर्भाशय है और इस गर्भाशय के अंदर जो झिल्ली बनती है जहाँ बच्चा इम्प्लांट होता है, और जो हर महीने बच्चा ना इम्प्लांट होने पर या ना लगने पर ब्लीडिंग हो जाती है, वो एक्चुअली एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है। मतलब जो एंडोमेट्रियम कंसीव होने पर कंटिन्यू रहना था वो कंसीव नहीं हुआ तो वो शेड ऑफ हो जाएगा। अब जो एंडोमेट्रियम थिन होती है, गर्भाशय की झिल्ली जो पतली बनती है, उसके कारण क्या क्या होते हैं। गर्भाशय की झिल्ली पतली होने का कारण हार्मोनल भी हो सकता है या गर्भाशय की कमी भी हो सकती है। जनरली जो हार्मोनल कारण होते हैं जिसकी वजह से गर्भाशय की झिल्ली पतली होती है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत इजी होता है और पेशेंट्स जनरली ठीक हो जाते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कि हम लो एएमएच पेशेंट्स कहते हैं, या हाइपो या हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म के पेशेंट होते हैं जिनके हार्मोनल वैल्यूज बॉडी में कम बनते हैं, तो इस वजह से गर्भाशय की झिल्ली डेवलप नहीं हो पाती। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक्सोजिनस हार्मोन्स या बाहर से हार्मोन देने से उनकी गर्भाशय की झिल्ली अच्छी बन जाती है और इसी वजह से उनके आईवीएफ सक्सेस रेट भी अच्छे होते हैं। अब जो थिन एंडोमेट्रियम है उसके जो दूसरे कारण हैं जिनको ट्रीट करना मुश्किल है, और उसके केस में हमें कई बार पेशेंट को सरोगेसी भी एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कि आपको नेचुरली बच्चा नहीं लगेगा और आपको सरोगेसी की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे जो भी प्रोसीजर्स होंगे जो पेशेंट की एंडोमेट्रियम को डैमेज करेंगे या एंडोमेट्रियम को अपने साथ खींच कर ले जाएंगे, तो उन केसेस में जो गर्भाशय की झिल्ली है वो ऑलमोस्ट परमानेंटली खराब हो जाती है। तो कॉमन कारण जो होते हैं उसमें सबसे कॉमन कारण है गर्भाशय की झिल्ली खराब होने का, वो है डीएनसी। सफाई करते टाइम गर्भाशय की झिल्ली बिल्कुल डैमेज हो गई और पेशेंट को बच्चा नहीं लग पा रहा। दूसरा कारण होता है कि कोई भी प्रकार की हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब दूरबीन द्वारा जो भी गर्भाशय की सर्जरीज होती हैं उसमें अगर बहुत केयरफुली अगर सर्जरी नहीं की गई है तो उस केस में गर्भाशय की झिल्ली परमानेंटली डैमेज हो जाती है। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है अगर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उनकी एंडोमेट्रियम थिन हो गई है। तो सबसे पहले हम डीएनसी वाले पेशेंट्स को लेते हैं। अगर उनको माइल्ड टू मॉडरेट एडिशंस मतलब थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और अगर उनको बहुत सीवियर डैमेज हो गया और पेशेंट को पीरियड ही आना बंद हो गया तो इस तरह के पेशेंट्स तो भगवान भरोसे हैं, उनको फ़ायदा हो भी जाए नहीं भी हो, ज़्यादातर केसेस में फ़ायदा नहीं हो पाता। सेकेंड, जो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार की हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज अगर हुई हैं जिसमें कॉमनली पॉलीपेक्टमी और फाइब्रॉइड की सर्जरी और इसकी सेप्टम की सर्जरी जो कॉमनली इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में करी जाती हैं, उनकी वजह से पेशेंट को गर्भाशय में जाले बन सकते हैं जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी होने की चांसेस होते हैं। इसका सिम्टम क्या होता है? अगर पेशेंट को गर्भाशय की झिल्ली पतली बन रही है तो उसका सिम्टम मेनली होता है ये ब्लीडिंग का कम आना, कि हमें पीरियड्स बहुत कम आते हैं। तो ये जो कारण है मैंने आपको बताया, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से पेशेंट को थिन एंडोमेट्रियम हो सकता है। जो हार्मोनल रीजंस हैं थिन एंडोमेट्रियम के वो बहुत ही आसान होता है ट्रीट करना, बस हमें फाइंड आउट करना है कि हार्मोनल कॉज कौन सा है। फिर अगर कोई डैमेज वाला पेशेंट है तो इस तरह के पेशेंट का हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी करा जाता है। गर्भाशय के अंदर दूरबीन द्वारा चेक करा जाता है कि गर्भाशय के अंदर बच्चा इम्प्लांट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर हिस्ट्रोस्कोपी में हमें एशरमैन मिल गया या कोई ऐसा लगा कि स्पेस कम है जिसमें मेट्रोप्लास्टी करने से फायदा होगा, तो इस तरह की, या सेप्टल रिसेक्शन करना है, तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनमें हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स प्रॉब्लम हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी करके पेशेंट का यूट्रस वापस से नॉर्मल साइज का और हेल्दी यूट्रस कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अगर पेशेंट को एडिशंस की वजह से यूट्रस जो है वो 90% डैमेज हो चुका है, पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, जाले बहुत ज़्यादा हैं अंदर के, उनको निकाल देंगे तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उस तरह के जो थिन एंडोमेट्रियम के पेशेंट्स हैं उन लोगों में फिर भी कंसीव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम ऑपरेट भी कर देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, उनको बच्चे लगना बहुत ही मुश्किल होता है, और कभी कभी हमें इन्हें ये कह देना पड़ता है कि भाई आप सरोगेसी करा लीजिए क्योंकि आपका यूट्रस तो बिल्कुल डैमेज हो गया है और इसमें बच्चा लगने की कोई संभावना नहीं है।
और जो पेशेंट्स, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि हमने कुछ ट्रीटमेंट किया और हमें एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं मिला, तो उसमें अभी जो सबसे ज़्यादा उभर कर जो टेक्नोलॉजी आई हुई है उसको बोलते हैं हम स्टेम सेल थेरेपी, ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी। मतलब खुद के ही स्टेम सेल्स यहाँ साइड की हड्डी आइलेट बोन से निकाल के और उन स्टेम सेल्स को यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ये सारा काम हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेंस में होता है, मतलब गर्भाशय की जो दूरबीन होती है उसके द्वारा करा जाता है। और ये टेस्टेड ट्रीटमेंट है इन सभी पेशेंट्स का जिनको थिन एंडोमेट्रियम का सोल्यूशन सर्जरी या हार्मोनल मेडिकेशन से नहीं मिल पा रहा है। सो आई होप जो भी थिन एंडोमेट्रियम के पेशेंट्स होंगे उनका कुछ एनलाइटनमेंट हुआ होगा, उनको समझ में आया होगा कि थिन एंडोमेट्रियम का वो क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।